पूर्णिया के विद्या विहार आवासीय विद्यालय में आज अपराह्न 3 बजे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का भव्य आगमन हुआ। विद्यालय परिसर स्थित श्री कृष्ण गौशाला में उन्होंने विधिवत गौ पूजन किया और विद्यार्थियों को गौपालन के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके उपरांत वे रमेश विजय लक्ष्मी मेमोरियल स्टेडियम पहुंचे, जहां विद्यार्थियों को समय, अनुशासन और परंपराओं के पालन पर प्रेरक मार्गदर्शन दिया। विद्यालय के संस्कृत शिक्षक श्री गोपाल झा ने शुद्ध संस्कृत में स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, जिससे शंकराचार्य जी विशेष रूप से प्रसन्न हुए और विद्यालय की इस सांस्कृतिक परंपरा की सराहना की। प्रेस वार्ता में शंकराचार्य जी ने गोरक्षा अभियान की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि सीतामढ़ी से आरंभ हुई यह यात्रा बिहार के हर जिले में गौ माता की रक्षा के संकल्प को जन जन तक पहुंचा रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जिन गौ माताओं को हमारे शास्त्रों में माता का स्थान दिया गया है, आज उन्हीं का देश में वध कर मांस बेचा जा रहा है। उन्होंने समाज से जागरूक होकर इस अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। विद्यालय परिवार के सचिव राजेश चंद्र मिश्र, निदेशक रणजीत कुमार पाल, प्रधानाचार्य निखिल रंजन समेत सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों और छात्रों ने शंकराचार्य जी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर श्री राम सेवा संघ के श्री राणा प्रताप सिंह, श्री आतिश सनातनी, श्री मुरारी सिंह एवं अन्य सहयोगियों का विशेष योगदान रहा। आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित ही है, इस समय हम गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए देश में जो आंदोलन चल रहा है, उसके अंतर्गत बिहार प्रदेश की जनता के समक्ष जा करके गौ मतदाता के रूप में उनको संकल्पित कराने के लिए एक यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा भगवती सीता जी की आराधना, उपासना, पूजा करके सीतामढ़ी से आरंभ हुई है और क्रमशः परिक्रमा क्रम से एक एक जिले में होती हुई पूर्णिया आई है। आज पूर्णिया से हम लोग कटिहार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि राजनेताओं के कारण, उनकी तथाकथित राजनीति के कारण हमारा सनातन धर्म प्रभावित हो रहा है। कैसे प्रभावित हो रहा है? हमारे यहाँ 4 वर्ण बताए गए हैं। सनातन धर्म में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र हैं। और वेदों में ये साफ बताया गया है कि ये चारों के चारों भगवान से उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब कि ये सब भाई भाई हैं। लेकिन इस बात को तोड़ करके, मरोड़ करके और दूसरे रूप में प्रस्तुत करके सनातन धर्म के लोगों को ही एक दूसरे के सामने खड़ा किया जा रहा है, जिससे विभाजन उत्पन्न हो रहा है और सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। और साथ ही साथ जो जनता है, आधुनिकता के नाम पर उसको उसकी आस्था से डिगाने का भी प्रयास चल रहा है। यहाँ तक कि जिस गाय को हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने माता का दर्जा दिया, जिसको हम पूजते रहे, आज हमारे ही देश में, जिसमें हम बहुसंख्यक हैं, वो काट काट करके, बोटी बोटी करके बेची जा रही है, और वो भी डॉलर के लिए। और सरकारें उसका लाइसेंस दे रही हैं। वो सरकारें बनती कहाँ से हैं? हम सनातन धर्मी हिंदुओं का वोट लेकर के बनती हैं। और हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही माँ को काटोगे? इतनी बड़ी धृष्टता! और ये धृष्टता आज से नहीं, आज़ादी के बाद से लगातार हो रही। हमको भरमाया गया, हमारे पूर्वजों को भरमाया गया कि हम करेंगे, हम करेंगे। आज़ादी के पहले हमसे कहा गया कि अंग्रेजों को भगाने के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, उसमें आप भाग लीजिए। क्यों भाग लें? क्योंकि अगर आप भाग लेंगे तो अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे, तो अंग्रेज गौ हत्या कर रहे हैं, वो गौ हत्या बंद हो जाएगी। हमने उसमें भाग लिया। कहा गया कि आज़ादी मिलते ही कलम की पहली नोक से गौ हत्या बंदी कर दी जाएगी, लेकिन नहीं की गई। कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी बनती रही और 80 साल का समय इन राजनेताओं ने आश्वासन दे करके बिता दिया। एक दल ने जब नहीं किया तो हमने उस दल से भरोसा खो करके दूसरे दल को अपनी ताकत दी। दूसरा दल भी वही कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा कि अब हम अपनी सनातनी राजनीति अपने देश में शुरू करें। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में, ये देश सनातनियों का है। आज भी यहाँ पर 80 करोड़ से ज़्यादा सनातनी रहते हैं
जो धर्मशास्त्रों में विश्वास करके अपना जीवन उसके अनुसार आगे बढ़ाते हैं। तो उन सनातनियों की भी अपनी एक राजनीतिक धारा होनी चाहिए और उसकी संस्थापना के लिए हम इस समय निकले हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप हिंदू नेता के नाम पर, कोई नेता कहे कि मैं हिंदू हूं, उसको वोट देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कई नेताओं ने कहा कि हम हिंदू हैं और बाद में उनको जब हमने बल दिया उसके बाद उनकी क्या हालत है देख ही रहे हैं। कोई पार्टी हिंदू नहीं हो सकती, कोई नेता हिंदू है कि नहीं है कह नहीं सकते हैं। इसलिए पार्टी को, नेता को हिंदू मान करके नहीं, लेकिन हिंदू मुद्दों पर वोट देना हमको शुरू करना पड़ेगा। जैसे हमारा पहला मुद्दा, क्योंकि हमारे घर में जब रोटी बनती कि पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया, तो 6 साल से तो आदित्यनाथ वहाँ पर हैं, तो उनके राज्य में मिनी पाकिस्तान बन रहा है। ये बात सुनकर के भी कैसे अटपटी लग रही है। इसका मतलब है कि 6 साल से बैठ करके आदित्यनाथ जी वहाँ मिनी पाकिस्तान बनवा रहे हैं। अगर बनवा रहे हैं तो बहुत आपत्तिजनक बात है, और अगर रोक नहीं पा रहे हैं उसको बनने से, इसका मतलब अक्षम है, और अगर नहीं बना है तो इसका मतलब कि झूठ बोल रहे हैं रामभद्राचार्य। कोई एक चीज़ तो होगी। जब हिंदूवादी प्रखर नेता वहाँ पे बैठा हुआ है तो उसके राज्य में कैसे मिनी पाकिस्तान बन रहा है, और फिर भी बन रहा है, इसका मतलब कि साठगांठ कुछ अलग ही है, दिखावा कुछ अलग हो रहा है। का कार्यक्रम था जी। तो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं 21 और 22 तारीख को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रिपोर्टर कंपनी है, जो कि घूम घूम के 48 लोगों की टीम है, जो कि घूम घूम के अलग अलग जगह एक उत्कृष्ट लेवल का नाटक देख सके जनता, उसके लिए घूम रही है। तो 21 और 22 को हमारे विद्या विहार के ऑडिटोरियम में उनके नाटक का मंचन होना है। 2 नाटकों का मंचन होना है संध्या 6:30 बजे से। पहले दिन है 21 तारीख को मायरी मैं कासे कहूँ, और दूसरे दिन 22 तारीख को बाबूजी करके नाटक है। और ये संभव हो पाया है क्योंकि हमारे रंगमंच के पूर्णिया के जो पुरोधा हैं मिथिलेश जी, उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया है और वहाँ से टीम आएगी। और ये आप जैसा कि जानते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने देश को जो है सो बहुत बेहतरीन रंगमंच और सिने कलाकार दिए हैं, अन्य विधा के भी पारंगत लोग दिए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। विद्या विहार परिवार सभी रंगमंच प्रेमियों और जो जिनको रुचि है इस विधा में, वो उनको 21 और 22 तारीख को आमंत्रित करता है कि आप आएँ और हम हमारे परिसर में ये देखें। आप सबका बहुत माननीय राजेश जी ने आप सबों से गुजारिश की है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की टीम रेपेटरी कंपनी की वो पहली दफ़ा पूर्णिया आ रही है और 2 टीम है एक साथ काम करेगी 21 और 22 को 6:30 बजे शाम में। जो भी रंगकर्मी हैं, बुद्धिजीवी हैं, कलाकार हैं, हर वर्ग के कलाकार और जो कला संस्कृति से इंटरेस्टेड हैं, उन सबों को हम आह्वान कर रहे हैं कि विद्या विहार परिवार के साथ यहाँ बैठकर नाटक देखें। और विद्या विहार का ये जो ऑडिटोरियम है वो हमारा पूरा परिभ्रमण हमने किया है देश का, तो ऐसा ऑडिटोरियम कहीं नहीं दिखने को मिला है, बहुत रेयर है, बिहार में तो बहुत रेयर है, देश में भी इसकी गिनती है। यहाँ का विद्यालय और यहाँ के विद्यार्थी और यहाँ का ये पूरा परिवार, हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में सब लोग शिरकत करेंगे। आप सबों का सहयोग चाहिए, आप सभी आएँ और विद्यालय प्रांगण को संवारने में, इस प्रोग्राम को सजने में आप सबों का आशीर्वाद मिले।